भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर फॉर्म लगाया है इस बार तो सिलेक्शन में बड़ा पेच है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना क्योंकि इसमें 3-4 बड़े फैक्टर हैं जो आपके लास्ट चयन का आधार बनेंगे। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आपने फॉर्म लगाया है और आप इसमें भर्ती के चांस ढूंढ रहे हैं, तो आप ये आइडिया लगा सकेंगे इस वीडियो के बाद कि आपके फाइनल चयन या फाइनल सिलेक्शन के चांस कितने हैं। इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। कुछ चीजें हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के लगातार चल रही हैं। मैं वीडियो कम बनाता हूं लेकिन फिर भी अच्छे बनाने की कोशिश करता हूं। यहां सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन की फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, सिलेबस भी आप सभी को पता है। तैयारी कैसे करें ये जरूर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बताऊंगा इस वीडियो में थोड़ा सा बाद में। लेकिन फिलहाल ये देख लें कौन कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रखने वाली है। पहली बात, आपको एक बात बताऊं कि 60,244 या 60,000 के आसपास इसमें पद हैं कुल, ये आप सभी को पता है। और फॉर्म की संख्या हम देखें तो भाई इसमें 50 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में इसमें फॉर्म भरे हैं। और सबसे बड़ा एक इशू है ये है कि ये वनडे एग्जाम होने की संभावना है। यानी कि एक ही दिन में एग्जाम होगा। एग्जाम की जो डेट है वो टेंटेटिव 18 फरवरी निकल के आ रही है। मैं नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, लेकिन अभी अगर मान लीजिए 18 फरवरी माने तो इसके एडमिट कार्ड जो है वो आपके 10 फरवरी 12 फरवरी के आसपास तक आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहूंगा एग्जाम डेट क्या है क्या नहीं है, पर 18 फरवरी निकल के आ रही है। संभावना है कि 18 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा। 50 लाख फॉर्म है और आपका जो एग्जाम है वो 300 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे। इनमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 की अगर आप गलत करेंगे तो। इसमें जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, तार्किक है, बुद्धि लब्धि है। ये सारे टॉपिक्स आपके हैं। तो जीके और ये सब है। तो एक बार आप सुबह सुबह 7 बजे जरूर कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल का क्विज सेक्शन देख लेना। वहां आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से डेफिनेट आपके क्वेश्चन टकराएंगे। तो ये 1 सेकंड का काम है, आप कर लेना। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसको जरूर करना। 1 सेकंड में आपका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं जो बता रहा हूं इसमें सिलेक्शन का, फाइनल सिलेक्शन का आधार क्या होगा। एक्चुअल में ये क्लियर है पहले से ही कि इसमें जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका रिटिन टेस्ट के बेस पर ही होगा। रिटिन टेस्ट के बेस पर ही होगा। फिजिकल आपको करना पड़ेगा, क्लियर भी करना पड़ेगा, क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी रिटिन टेस्ट के आधार पर। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मैंने आपको क्यों कहा शुरू में कि 3 बड़े फैक्टर है, 4 बड़े फैक्टर है जो सिलेक्शन का आधार बनेंगे। फाइनल सिलेक्शन का क्यों बनेंगे? 50 लाख के आसपास फॉर्म है और क्वेश्चन केवल इसमें 150 रखे गए हैं। 300 मार्क्स का है, केवल 150 क्वेश्चन रखे गए हैं। वनडे एग्जाम होने की पूरी संभावना, तो हो सकता है 2-3 पारियों में हो। तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि हजारों की संख्या में ऐसे भाई बहन होंगे जिनके मार्क्स इक्वल आएंगे। हजारों की संख्या में, फिर से सुनो, कि 50 लाख के आसपास आवेदन है और 300 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चन केवल हैं। तो हजारों की संख्या में भाई बहन ऐसे मिलेंगे जिनके मार्क्स इक्वल आएंगे। अब जब इक्वल आएंगे तो सबको तो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाना संभव होगा नहीं। स्क्रूटनी जब होगी फिजिकल टेस्ट के लिए तो उसमें सबकी संभावना तो धूमिल है। अब कौन बंदा उसमें फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें 3-4 चीजें हैं। अगर आप इनमें आते हैं तो समझ लीजिए आपके चांस ज्यादा बन जाएंगे सिलेक्शन होने के। पहली बात, अगर मान लीजिए आपके नंबर इक्वल आते हैं तो यह देखा जाएगा कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट किसके पास है। जिसके पास होगा उसको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा डोएक लेवल का जो डोएक सोसाइटी का ओ लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए कितनी चीजें काम करेंगी। यानी कि आपका पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, डोएक सोसाइटी का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, या प्रादेशिक सेना में आपको 2 साल का अनुभव है। ये सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। ये आपके पास है तो इक्वल नंबर वालों में आप ऊपर हो जाएंगे और आपको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। कितना बड़ा बेनिफिट मिला है छोटी सी चीज का। अब मान लीजिए यहां भी नंबर इक्वल रहे, ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल गए जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट भी है, डोएक सोसाइटी का ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी है, प्रादेशिक सेना में 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। अब ये भी नंबर सम्मान वाले बहुत सारे मिल गए, हजारों मिल गए। तो फिर देखा जाएगा इसमें किसकी एज अधिक है। जिसकी उम्र अधिक होगी उसको बेनिफिट मिलेगा। कहते हैं ना कि जिसकी उम्र अधिक होती है उसको ज्यादा अनुभव होता है। तो भाई यहां एज का सीधा सीधा फायदा यहां मिल रहा है। अब मान लीजिए
ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो गए जिनके पास प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव है, डोएक सोसाइटी का ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी है, एनसीसी बी भी है और एज भी उनकी काफ़ी है, यानी कि वो वहाँ भी योग्यता में क्लियर हो रहे हैं। तो अब क्या देखेंगे? फिर देखेंगे आपका अल्फ़ाबेटिकली नेम, कि अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश की डिक्शनरी के अनुसार जिसका अल्फ़ाबेटिकली नेम पहले आता है उसको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। तो देखो आपके घरवालों ने जो आपका नाम रखा ना, वो भी यहाँ कितना काम करेगा। मैंने अपने बेटे का नाम आलेख रखा, कुछ सोच समझ के रखा, मुझे लगा कि यार ये चीज़ काफ़ी फैक्टर काम करता है। तो भाई ये चीज़ें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं और अब ये आगे-आगे एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगी। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, फॉर्म बहुत आएँगे, तो ऐसे रास्ते सरकार को खोजने पड़ेंगे कि सिलेक्शन के लिए उन लोगों को बुलाया जाए, जो काफ़ी सारे मापदंड पूरे करते हों। केवल पढ़ना ही यहाँ काम नहीं आ रहा, केवल फिज़िकली काम नहीं आ रहा, आपकी एज भी काम आ रही है, आपका एनसीसी यानी कि जो को एजुकेशन एक्टिविटी है, वो भी काम आ रही है और आपका इवन दैट जो नाम रखा है घर वालों ने वो भी आपके काम आ रहा है यार, ये बहुत बड़ी बात। अब मान लीजिए किसी का नाम एस से शुरू हो रहा है तो बहुत लेट चला गया, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब सही है गलत उसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो सिस्टम बनाया है सिलेक्शन के फाइनल चेन के आधार का, वो इन्होंने ये बनाया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब 300 नंबर आपके हैं और 150 क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे भाई बहन मिलेंगे जो बहुत टॉप करेंगे, क्योंकि इसमें जो एग्जाम आता है उसका स्तर आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट सेकंड लेवल होता है, तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फिजिकल टेस्ट की तैयारी जो भाई बहन कर रहे हैं उनको एक मेरा निवेदन है यार, वो निवेदन ये है कि कोरोना का टीकाकरण के बाद काफ़ी सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें यंग और यूथ्स को अटैक के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तैयारी शुरू करें, तो एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएँ। डॉक्टर के पास जाएँ, उनको बोलें सर मैं फिजिकल तैयारी करना चाहता हूँ, तो मेरी जो भी जाँचें कराई जाएँ, डॉक्टर बाकायदा आपको लिखेगा। आपकी वो मेडिकली जाँचेंगे, फिर आपको सलाह देंगे कि आप वास्तव में दौड़ की प्रैक्टिस करें कि नहीं करें, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार कर लेनी चाहिए, मेरा तो आपसे यही निवेदन है। कारण क्या है कि जॉब या नौकरी हम ढूँढते हैं परिवार के लिए और जिस परिवार के लिए हम ढूँढते हैं उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है ज़िंदा रहना। तो ये चीज़ एक बार ज़रूर करना, तेज़ मौसम अगर तेज़ ठंड का मौसम है तो हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में फिजिकल करने के टाइम थोड़ा-सा ध्यान रखना है, शुरू में एकदम से वार्म अप वगैरह नहीं करना है और मेडिकल की जो सलाह है, एडवोकेसी है, वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें मिस मत कर देना। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे डेली क्विज प्रकाशित होती है। केवल 1 या 2 सेकंड आपके लगेंगे, लेकिन इससे आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी, आप कितने पानी में हैं और वास्तव में आप एग्जाम में बैठने लायक हैं नहीं। क्योंकि एक अच्छे स्टेटस के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम्स में आते रहे हैं और जिनकी संभावना बार-बार बनी रहती है। इनमें नए क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे शामिल मैं करने की कोशिश करता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।